हेलो, राम राम जी, भाभी दरोगा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मेरी भी अच्छी चल रही है और बढ़िया। और ना सब तो जैसे कुछ बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे, दीदी आप ये शॉर्ट वीडियो बनाते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो क्यों ना हमें भी कोई शेड्यूल बता दिया जाए। जैसे कुछ बहन भाई हैं जिनके पास बेंच नहीं है या फिर जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, कोई बुक्स हैं तो पर कम है। ठीक है, तो मैंने सोचा जैसे मेरे पास बुक्स भी हैं, ऑनलाइन बेंच भी मैंने ले रखा है, तो उसके थ्रू मैं आपको सब कुछ ये बता दूँ। ठीक है, तो बस मैंने इसलिए एक वीडियो बनाई है। तो आपको जैसे थंबनेल देख ही लिया होगा, तो डे 1 से आज हमसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलें या कहाँ से पढ़ाई करें, वो सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उससे भी पहले बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपनी डायरी में। देखो, जैसे कि सबसे पहले मैंने ले रखा है मैथ को सबसे डर लगता है, बट कोई नहीं, ठीक है, मतलब अच्छा भी लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैथ में जैसे कि परसेंटेज सबसे पहले लेके चलेंगे हम परसेंटेज को। तो परसेंटेज में मैंने देखो कौन सी बुक ले रखी है, पहले तो मैं बता दूं मैथ की। मेरे पास ये RWA की बुक है, राहुल तेवतिया सर की। तो ये काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में पता है क्या खासियत है कि इसमें 200-250 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने जो यूपीएससी का बेंच ले रखा है, उससे मैं क्लास ले लेती हूँ और इससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फिर देखते हैं हम पॉलिटी में आपको क्या करना है कि 10 आर्टिकल तो पर डे करने ही करने हैं। अगर कोई बात नहीं 10 भी नहीं कर पाते हो तो क्या कहते हैं 7-8 हम आर्टिकल लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपके लिए आर्टिकल तैयार करे थे, तो ये पर डे आपको भी याद हो जाएंगे और मुझे भी याद हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही डे बाई डे 7-8 या 10 तक हम आर्टिकल लिख के याद करेंगे। ठीक है, और अगर आपको भी ऐसे याद करने हैं तो लिख लेना, मैं आपको बताऊंगी पर डे। ठीक है, तो जैसे कि आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करना। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के संसद कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 5 में नागरिकता, भारत की कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है। तो नागरिकता पाने के कितने अधिकार हैं, जैसे कि नागरिकता पाने के जन्म से, वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण से कर सकते हैं। तो ये नागरिकता पाने के अधिकार हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 में दिया गया है उन व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार देता है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। ठीक है, आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान की ओर प्रवासन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो ये कुछ आर्टिकल थे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे जैसे कि दिया गया है कि PIL मतलब PIL मूल विधि में क्या है, जनहित याचिका। तो हम जो मूल विधि को करेंगे वो जनहित याचिका से शुरू करेंगे और फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर लेते हैं। पहले तो 2-3 दिन में ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग में चल रहा है मेरे जैसे कि डाइस और हिंदी हम कहाँ से कर रहे हैं। देखो अभी तो मेरे पास वाली हिंदी की ये वाली बुक है, बाकी हम हिंदी की बुक से ये वाली करेंगे। बाकी जो मैं हिंदी की बुक लूँगी मैं आपको बता दूँगी। हिंदी की बुक में देखो आपको हिंदी में क्या करना है, 10 पर्यायवाची और 10 प्रश्न तो करने ही करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको लिख लिख के बताती रहूँगी। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट हम एक ही बुक से कर सकते हैं। अब वो एक बुक कौन सी है, देखो ये वाली मेरे पास है, लूसेंट में जैसे ज़्यादातर तो सब बहन भाइयों के पास लूसेंट होगी ही। ठीक है ना, जो ये शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जोड़ें मेरी वीडियो से। तो मैं जैसे कि उसमें लिख रहा था दिल्ली सल्तनत, वो तो मेरी क्लास चल रही है। बाकी हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत से, क्योंकि मध्यकालीन भारत का रोल बहुत है यूपीएससी में, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें। ठीक है ना, तो मध्यकालीन भारत को लेके चलेंगे। और जैसे कि यूपी का नाम है, राजधानी है, कब उत्तर प्रदेश का नाम कब परिवर्तन हुआ था इसका, कब क्या नाम पड़ा था, कब इसकी राजधानी बदली थी। तो ये सब ये जो क्वेश्चन है तो ये इस बुक में दिए गए हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो इस वाली बुक ये काफ़ी अच्छी है, मोटी बुक है और ये UPGK से ही रिलेटेड है सारी बुक। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और मैं बता दूं फिर आपको हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया मध्यकालीन भारत से चलेंगे। तो मध्यकालीन भारत से तो
पढ़ेंगे ये तो मेरी दिल्ली सल्तनत की क्लास चल रही है, तो ये भी जब हम मध्यकालीन भारत कर लेंगे तो फिर धीरे धीरे ये दिल्ली सल्तनत पर हम आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसकी मेरी क्लासेस चल रही है। फिर आता है साइंस। साइंस में जैसे कुछ बहन भाइयों ने अभी ग्रुप डी का फॉर्म भी भर रखा होगा, तो आप सबको पता होगा कि 17 नवंबर से इसका एग्ज़ाम भी है। तो मैं उसके लिए ये वाली साइंस पढ़ रही हूँ। तो अभी साइंस तो मुझे लगता है इसी से कवर हो जाएगी। ठीक है, अब जब इससे कवर हो जाएगी तो साइंस तो यही मुझे लगता है काफ़ी रहेगी। ठीक है, जो कुछ पीछे से आवाज़ आ रही है प्लीज़ कोऑपरेट करना। फिर देखते हैं हम अपने करंट अफेयर जो आदर्श सर की मैं सर मुझे लगता है कि मैं सारी जो क्लासेस है वो RW की ही लेती हूँ, और करंट अफेयर आदर्श सर वाली लेती हूँ। और स्टैटिक जीके में है नृत्य। शुरू से हम अपनी जो स्टैटिक जीके है वो शुरू से ही करेंगे। तो शुरू से क्या करना है, मुझे जो पढ़ना अच्छा लगता है ना वो शुरू से ही अच्छा लगता है, जो स्टार्टिंग से ही सब कुछ कवर होता चले। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। नृत्य कौन कौन से हैं देखो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से नृत्य पढ़ने में। जैसे ये है असम का, सॉरी ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के हैं जैसे कुंभी है और माधुरी है, ये वाले छड़ी हैं, तो ये वाले और बोनालू है, ये सब आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में, और जो कुछ ऐड करना है ना तो ऐड भी करते चलेंगे, और ये सब कुछ इनके बारे में दिया गया है। असम के हैं जैसे कि और बिहुआ है, महारा वो है, ये महारास है, खेल है, गोपाल है, बिहू है, अंकिया नाट है, झुमरा है। तो ये असम के नृत्य हैं, इनको हम पढ़ेंगे और इनके बारे में भी सब जानेंगे। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश के भी दिए गए हैं ये वाले। तो ये एक पूरा पेज हमें एक दिन में कवर करना है। ठीक है ना, बाकी ये जो नीचे है बिहार का है तो ये अगले दिन ले लेंगे इसे। तो ये 2 से 3 ही आएंगे इसमें एक पेज पर, तो ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी मैं बता दूं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में अभी मेरी एक ही क्लास हुई है इंट्रोडक्शन की क्लासेस, वो करूँगी। बाकी अभी मैं इसे ऐड ऑन करती रहूँगी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, मोस्ट चैप्टर हमारे कौन से हैं वो सब हम अपने लेके चलेंगे। ठीक है ना, और जो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जो मैंने आर्टिकल आपको बताएं, तो ये वाले आर्टिकल आपको सातों पढ़ लेने। और एक चीज़ और बताना, देखो मैं आपके लिए 3 आर्टिकल लिखती हूँ, जो कि मैं आपको कुछ आर्टिकल दिया करूँगी, आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल्स 8 7 तक तो मैंने बता ही दिया। आर्टिकल 8 9 10 आर्टिकल 3 ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये वाले 3 आर्टिकल मुझे बताने हैं आपको, और हम ऐसे ही आर्टिकल ऐसे लेके चलेंगे तो एक एक दो ये सब आर्टिकल हमें जल्दी से याद हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ तो याद होते नहीं हैं। ठीक है ना, तो पढ़ाई के से तो ये रिलेटेड था, और आपसे भी बताना और क्या मुझे ऐड ऑन करना चाहिए, और आप कैसे कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। डे बाई डे पर ऐसे पढ़ते रहेंगे, कुछ मुझे भी बताना, क्योंकि जब थोड़ी हेल्प मिलेगी जब तो हम कर पाएंगे। ठीक है, और बस यही था, कुछ हो तो ज़रूर बताना, और कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो वो भी तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यही था, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।